हेलो फ्रेंड, आदित वन चैनल में आपका स्वागत है। मैं जयडन सेना और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है मिशन वंदे भारत। आइए जानते हैं क्या है मिशन वंदे भारत। यह भारत सरकार की एक योजना है जिसके द्वारा दुनिया भर में फंसे भारतीयों को सरकार द्वारा योजना के माध्यम से वापस घर लाया जाएगा। हाल ही में कोविड-19 द्वारा कई प्रवासी भारतीय दुनिया भर में फंसे हुए हैं, उनको इस योजना के माध्यम से वापस लाया जाएगा। इसके माध्यम से पहले सप्ताह 7 मई से 13 मई के मध्य 13 देशों में फंसे 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की योजना है। इनमें ज़्यादातर कारोबारी, यात्री, विद्यार्थी और पर्यटक हैं जो लॉकडाउन के कारण घर वापस लौट नहीं पाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ 22 मार्च के बाद हवाई सेवाएं रोक दी गई थी, जिसके कारण भारतीय वापस नहीं आ पाए थे। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की योजनाएं भारत सरकार द्वारा पहले की जा चुकी है या नहीं। एक घटना है 1990 की। कुवैत में फंसे लगभग 1,11,000 भारतीय यात्रियों को भारत लाया गया था। जब इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था तो कुवैत सरकार पीछे हट गई थी और भारतीयों को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो उस समय भारतीय सरकार द्वारा योजना के माध्यम से भारतीयों को वापस लाया गया था। इसी प्रकार एक घटना है 2015 की। यमन में फंसे 4,640 भारतीयों को लाने के लिए एक योजना चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन राहत। इस योजना के माध्यम से केवल भारतीय नहीं बल्कि इसके अलावा 41 देशों के 960 नागरिकों को भी वापस लाया गया था। इस योजना मिशन वंदे भारत और पुरानी योजनाओं में अंतर यह है कि पुरानी योजनाओं में भारतीयों को वापस लाने के लिए उनसे शुल्क नहीं लिया गया था, लेकिन मिशन वंदे भारत के तहत कुछ शुल्क निर्धारित की गई हैं। जैसे कि खाड़ी देशों से आने वाले यात्रियों को 15,500 रुपये तथा ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को 50,000 रुपये और अमेरिका के लिए 1,00,000 रुपये के आसपास शुल्क चुकाने होंगे। हमारे यहाँ से टोटल 64 फ्लाइट्स भेजी जाएंगी, जिनके कुछ लिस्ट हैं। यूएई के लिए 10 फ्लाइट्स जाएंगी, कतर के लिए 2, सऊदी अरब के लिए 5, यूके के लिए 7, इसी प्रकार यूएसए के लिए 7। कुछ इस प्रकार से लिस्टेड की गई है। अब इसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन प्रवासी भारतीयों को यहाँ लाने के लिए प्राथमिकता किनको दी जाएगी। तो भारत सरकार कुछ इस प्रकार से बताया है कि यदि कोई महिला गर्भवती हो तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। परिवार के किसी सदस्य की यदि मृत्यु हो गई है तो उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ विद्यार्थी जो विदेशों में फंसे हुए हैं, जिनको अब रूमों से निकाला भी जा रहा है, इस प्रकार से विद्यार्थियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात यहाँ ये आती है कि इस योजना के माध्यम से समस्याएं क्या आ रही। जैसा कि यात्रियों को लाने के लिए सरकार उनसे लागत मूल्य लेगी, जिससे खाड़ी में कमज़ोर वर्ग के यात्रियों को यात्रा का लागत मूल्य चुकाने में समस्या होगी। जैसा कि अमेरिका के लिए 1,00,000 रुपये सीमा शुल्क निर्धारित की गई है वापस लाने के लिए, तो कमज़ोर वर्ग के यात्रियाँ इसे चुकाने में असमर्थ हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को कुछ पॉलिसी लागू करनी चाहिए, जिसके तहत गरीबों को वहाँ से वापस लाया जाए। इसमें लाभ की बात देखें तो कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि ये फ्लाइट्स यहाँ से खाली नहीं जाने वाली हैं। जो लोग भारत से इन देशों में जाना चाहते हैं, जैसे कि यूएस, यूके, उन लोगों को जा सकते हैं। कंडीशन बस ये रहेगा कि उनके पास उस देश की नागरिकता हो, ग्रीन कार्ड के माध्यम से जा सकते हैं। इसी प्रकार एयर इंडिया को भी इससे फ़ायदा हो जाए, क्योंकि उनके जाने के लिए भी कुछ निर्धारित शुल्क की गई है। इसी प्रकार एक और योजना भारत सरकार ऑपरेशन समुद्र सेतु चला रही है, जिसके माध्यम से समुद्र रास्ते से भी भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। जैसा कि नेवी की ट्विटर में ट्वीट किए गए हैं कि आईएनएस जलश्वा और आईएनएस मगर को मालदीव भेजी गई है। 2 शिप हैं जिन्हें मालदीव भेजी गई है भारत से। ये नाम इम्पॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। आईएनएस जलश्वा और आईएनएस मगर यह 5 मई को भेजी गई है और 8 मई को यह वापस भारत आ जाएगी।
तो आज का हमारा टॉपिक यही था, मिशन वंदे भारत। यह वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।